एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम है ज्योति ठाकुर झा और अपने इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर, पेरेंटिंग, कुकिंग और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज अद्वैत ने पूरे कर लिए हैं 6 महीने। 6 महीने एक माइलस्टोन होता है बेबीज के लिए। इसमें बेबी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं इस दुनिया के बारे में और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं इस 6 मंथ में। और पेरेंट्स के लिए ये 6 महीने किसी सरदर्द से कम नहीं होते। तो आज का वीडियो बच्चों के ऊपर है, मतलब पेरेंटिंग के ऊपर है। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि बच्चे क्यों रोते हैं और बच्चे के रोने के पीछे रीजंस क्या होते हैं और जब भी वो रोते हैं तो आपको किस तरीके से उन्हें शांत कराना है। तो आज जो मैं आप लोग को रीजन बताने वाली हूँ बच्चों के रोने के, आपको सेम इसी ऑर्डर में चेक करना है। जब भी आपका बेबी रो रहा है, सबसे पहले जो चीज मैं बताऊंगी आपको वो चेक करना है, फिर सेकंड चीज चेक करना है और उसी ऑर्डर में अगर आप चेक करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका बच्चा रोना बंद कर दिया है उसने और वो शांत हो गया है। तो सबसे पहला रीजन जो है बच्चों के रोने का वो है भूख लगना। बेबीज को बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। हम लोग बड़े हैं, हम लोग 3 टाइम खाते हैं पूरे दिन में, कई लोग 4 टाइम भी खाते हैं, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है और कई बच्चे होते हैं जिन्हें 1.5 घंटे पे भूख लगती है, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 2 घंटे पे भूख लगती है। और ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि बेबीज ग्रो होते हैं इस 6 मंथ में, बहुत तेजी से ग्रो हो रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपके बच्चा अगर 1.5 घंटे पे खा रहा है तो वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक भी सिर्फ 1.5 घंटे के गैप पे ही पिएगा दूध। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि पहली फीड बेबी ने बहुत कम ली हो तो उसे 1 घंटे के बाद ही भूख लग जाए। मतलब ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ मैंने तो 10 बजे अपने बेबी को फीड करा है, अब तो मैं 12 बजे फीड कराऊंगी। ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे भूख की वजह से रोते हैं, कई बार क्या 90% टाइम बच्चे भूख की वजह से ही रो रहे होते हैं। तो जब भी आपका बेबी रो रहा है तो सबसे पहले जो आपको चीज चेक करनी है वो यही करनी है कि क्या आपका बेबी भूख से तो नहीं रो रहा, कहीं उसे भूख तो नहीं लगी। तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, बेबी को मिल्क बना के दे सकते हैं। अगर आप अपना मिल्क पिला रही हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका बेबी आपका मिल्क नहीं पी रहा है किसी भी रीजन से तो आप फॉर्मूला मिल्क यूज कर सकती हैं। फॉर्मूला मिल्क पिला सकती हैं बेबी को और आप देखेंगी कि 90% टाइम आपका बेबी दूध पी के सो जाएगा और वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे मेजर रीजन होता है बच्चों के रोने का। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की। जब आपने चेक किया, आपने दूध दिया बच्चे को और आपने देखा कि हाँ मेरा बेबी तो नहीं, इससे भी नहीं चुप हो रहा और दूध नहीं पी रहा है, तो आपको जो करना है वो करना है उसका डायपर चेक। हो सकता है कि आपका बेबी डायपर से बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हो सकता है बेबी का डायपर फुल हो गया हो, उसने पी किया हो, या ये भी हो सकता है उसने पॉटी किया हो, उसकी वजह से बेबी रोना शुरू कर देते हैं। तो आपको जो सेकंड चीज चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि कहीं बेबी का डायपर फुल तो नहीं हो गया, या ये तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायपर की वजह से बेबी को रैशेज हो गए हैं जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है। आप जब डायपर चेंज करेंगे बेबी का तो आप खुद देखेंगे कि बेबी के चेहरे पे एक रिलैक्सेशन है, एक स्माइल है। तो वो रीजन हो सकता है, वो भी बहुत मेजर रीजन होता है बेबीज का, क्योंकि बेबीज बहुत ज्यादा शुरुआती दिनों में पी करते हैं, बहुत ज्यादा पी करते हैं। आपका हो सकता है दिन में 3 से 4 डायपर लगे। अद्वैत को दिन में 4 डायपर लग जाते थे क्योंकि वो पॉटी भी करता था। 2 से 3 टाइम बेबी पॉटी भी कर देते हैं दिन में। तो ये भी एकदम नॉर्मल है। अगर आपके बेबी 3 से 4 डायपर यूज कर रहे हैं पूरे दिन में, मतलब 24 आवर्स में, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। तो जो सेकंड चीज आप लोग को चेक करनी है वो डायपर ही चेक करनी है कि कहीं डायपर की वजह से डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा। तो तीसरी चीज जो है वो है आपका बेबी बोर हो गया है। जी हाँ, हम बड़े लोग भी बोर नहीं होते, छोटे बच्चे भी बोर होते हैं और हमसे जल्दी बोर होते हैं बेबीज। अब बेबी बोर हो रहा है ये कैसे समझे? जब भी बेबी रो रहा है तो आप देखेंगे कि बेबी लगातार एक तरफ देखे जा रहा है और उसने खेलना एकदम बंद कर दिया है, एकदम शांत हो गया है, या फिर ऐसे आंखें मसल रहा है बहुत तेजी से और एकदम अंगड़ाई ले रहा है। तो इसका मतलब आपका बेबी बोर हो चुका है।
अब उसे जरूरत है काम करने की, उसे आप म्यूजिक सुना सकते हैं। बेबीज को म्यूजिक बहुत पसंद होता है, और आप जब आप 2 महीने का हो जाएगा आपका बेबी, तो आप खुद से देखेंगे कि आपके बेबी का एक सॉन्ग है जो फेवरेट बन चुका है और वो उसी सॉन्ग पे सोता है। जैसे अद्वैत का फेवरेट सॉन्ग है श्री रामचंद्र कृपाल भजवन। तो जब भी हम ये चलाते हैं, ये एक्चुअली सॉन्ग नहीं, ये भजन है, जब ये भजन हम चलाते हैं तो अद्वैत कंप्लीटली एकदम काम हो जाता है और वो सो जाता है। तो ऐसे ही आई एम श्योर आपके बेबीज का भी कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग जरूर होगा जिसपे वो शांत हो जाते हैं, उनकी वो सो जाते हैं। तो जब भी आपका बेबी बोर हो रहा है और उसने ऐसा बोल दिया कि नहीं भाई मैंने तो सरेंडर कर दिया अपने आप को, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ चीजों से और अब मुझे कुछ एंटरटेनिंग करना है, तो आप उसके साथ दूसरा गेम खेल सकते हैं। आप जो भी गेम खेल रहे हैं, जो भी आपके बेबीज का फेवरेट गेम है, जैसे मेरे अद्वैत का फेवरेट गेम है टॉय के साथ खेलना। वो टॉय के साथ खेलना बहुत पसंद करता है। मेरा टैडी था, मुझे टैडीज बहुत पसंद है, तो मेरे घर में 3-4 टैडीज हैं, तो वो छोटे छोटे टैडीज के साथ खेलता है। उसको बहुत पसंद है टैडीज के साथ खेलना। तो जब भी वो बोर होता है तो वो उनके साथ खेलता है। या फिर अभी उसने नया नया सीखा है, अभी नहीं 15-20 दिन हो चुके हैं, घुटनों के बल चलना उसने सीखा है, तो वो करता है। बच्चों में ये चीज बहुत मेन होती है, जब भी वो कुछ नया सीखते हैं तो उनको वो करना बहुत पसंद होता है। जैसे आप लोगों में भी होता है, मतलब हम लोगों में भी होता है, हम लोगों ने साइकिल चलानी सीखी, अब तो भैया हमें साइकिल चलानी है, हमें बड़ा मजा आता है साइकिल चलाने में। तो ऐसा बच्चों के साथ भी होता है, वो जो चीज उनको पसंद है करना वो करना चाहते हैं, तो उन्हें आप वो करने दीजिए। और साथ ही बेबी का लोकेशन चेंज करते रहिए। मतलब अगर आपका बेबी पूरा टाइम हॉल में है तो वो उससे भी बोर हो जाएगा, वो उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। कभी आप रूम में लेके जाइए, कभी किचन में लेके जाइए, कभी हॉल में लेके आइए, उसकी जगह चेंज करते रहिए। जरूरी नहीं है कि वो पालने में ही पूरा टाइम रहे, वो उससे भी बोर हो जाते हैं बेबीज। उनका जगह चेंज कीजिए, उन्हें तरह तरह की चीजें देखने दीजिए, उससे वो बोर नहीं होंगे। अच्छा, अब आपने ये भी कर लिया कि भाई मैंने पूरे घर में घुमा दिया, बट अभी भी मेरा बेबी शांत नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें? तो 4th रीजन हो सकता है कि आपका बेबी अब सोना चाह रहा है। शुरुआती कुछ दिनों में बेबी सिर्फ दूध पीते हैं, सोते हैं, दूध पीते हैं, सोते हैं, वही उनका काम होता है, उनको इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। तो जो 4th चीज आपको चेक करनी है कि कहीं आपका बेबी सोना तो नहीं चाह रहा। हो सकता है कि आपके बेबी को नींद लग गई हो और अब उसको सोना हो और वो सो नहीं पा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है बेबीज के रोने का। तो उस टाइम पे आप जैसे भी आपका बेबी सोता है, आप बेहतर जानते हैं कि आपका बेबी किस तरीके से आसानी से सो पाता है, आप उस तरीके से अपने बेबी को सुला दीजिए। तो अब बात करते हैं 5th रीजन का। 5th रीजन हो सकता है कि बच्चे को ठंड लग रही हो या फिर गर्मी लग रही हो। दोस्तों सभी लोग अलग अलग होते हैं, सभी बच्चे अलग होते हैं, बड़े अलग होते हैं। हो सकता है कि एक रूम में आपको गर्म लग रहा हो लेकिन आपके पार्टनर को ठंडा लग रहा हो। जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड का एग्जाम्पल है, मेरे हस्बैंड को बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो हम दोनों में अक्सर ये झगड़ा होता है कि एसी बंद करना है, एसी चालू रखना है। तो ऐसे ही बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी हो सकता है, कुछ बच्चों को ज्यादा ठंड पसंद आती है, कुछ बच्चों को गर्मी पसंद आती है। वैसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए। जो कपड़े आपने पहने हैं उसका 3rd टाइम ज्यादा लेयर वाले कपड़े बच्चों को पहनाने चाहिए। बट मेरे अद्वैत के साथ ये कंप्लीटली अलग था। अद्वैत को एसी चाहिए था शुरू से ही, वो एसी बॉय है, वो जन्मा और एसी ही उसको चाहिए था। एसी बंद होता है तो वो जग जाता है। तो ये बच्चों के ऊपर है, अलग अलग बच्चों के ऊपर काम करता है ये चीज। तो आपको वो चीज चेक करने की कहीं आपके बेबी को ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही या आपके बेबी को ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर बेबी को गर्मी लग रही है तो सबसे पहले आप उसका नेक एरिया चेक कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पसीना नेक एरिया में ही आता है, बैक नेक पे। नेक चेक कीजिए, बाल चेक कीजिए कि कहीं बाल चिपचिपे से तो नहीं हो गए, स्टिकी तो नहीं हो गए हैं, या फिर बेबी को पसीना आ रहा है। तो ये रीजन हो सकता है कि बेबी को गर्म लग रहा है। अब ठंडा कैसे चेक करें? बेबी का आपको टेम्परेचर चेक करना है। अगर बेबी का हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, इसका मतलब उसे ठंड लग रही है। तो टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है बेबी के ऊपर। अगर उसको ज्यादा ठंड लग रही होती है या गर्मी लग रही होती है तो उस पर भी बेबी रोते हैं, और ये भी बहुत कॉमन है। वो आपको बता तो सकते नहीं है कि भाई मुझे गर्मी लग रही है मम्मी, या फिर मुझे ठंड लग रही है मम्मी।
तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज आपको चेक करनी है कि आप कहीं आपका बेबी टेम्परेचर की वजह से तो नहीं रो रहा। तो दोस्तों ये 5 रीजन थे जिसकी वजह से बेबी बहुत ज्यादा रोते हैं। अब मैं बात करती हूँ 6th रीजन का। 6th रीजन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपने ये 5 रीजन चेक कर लिया और स्टिल आपका बेबी रोए जा रहा है, नहीं शांत हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको घबरा सकता है कि भाई इतना सब कुछ मैंने चेक कर लिया फिर भी मेरा बेबी नहीं रोना बंद किया है। तो तब जो आपको चेक करना है, मतलब जो 6th रीजन है, वो हो सकता है कि आपका बेबी पेन में है, हो सकता है कि उसे हेडेक हो रहा हो सकता है उसे गैस हो गई हो सकता है उसका नाक जाम हो गया हो, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि बेबी को नहीं पता होता कि मुंह से भी सांस लेना होता है, वो उसको सिर्फ इतना पता होता है कि हमें नाक से सांस लेना है। तो हो सकता है कि बेबी का नोज जो है वो ब्लॉक हो गया हो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, तो आप वहां पे भी क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने मेडिसिन आप लोगों के साथ शेयर की है कि अगर बेबी का हेडेक हो रहा है तो आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, बेबी को स्टमक पेन हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन देनी है, या बेबी का नोज ब्लॉक हो गया है तो क्या करना है, वो सब उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इन सब के बाद जब आपने ये सारी चीजें चेक कर ली है तो 7th रीजन, अभी भी अगर आपका बेबी नहीं चुप हुआ है तब आपको जरूरत है डॉक्टर के पास लेके जाने की बच्चों को। हो सकता है कुछ मेजर प्रॉब्लम हो बच्चे की जो आप नहीं समझ पा रही हैं, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, किसी की मत सुनिए, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो दोस्तों ये 6 वो रीजन थे जिनकी वजह से बेबी रोते हैं ज्यादा। अगर आपने ये सारी चीजें चेक कर ली, 6 के 6 रीजन आपने चेक कर लिए हैं, स्टिल बेबी रो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए जैसे कि मैंने बताया। और अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे खत्म। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें कुछ भी ऐसा लगा हो कि आपके यूज में है, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, खूब सारा कमेंट करना, खूब सारा शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं आप लोग को मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।